नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 19वां अध्याय। महाराज पृथु ने कहा, हे नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट पर शिव तथा विष्णु के गणों ने बनिए के शरीर से कलह को मुक्त किया है। यह बात आप पूर्व में ही कह चुके हैं। हे धर्मज्ञ, यह कार्य इन दोनों नदियों के प्रभाव से या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ, यह आप कृपा करके मुझे बताइए, क्योंकि इस पर मुझे आश्चर्य है। इस पर नारद जी बोले, कृष्णा नाम वाली नदी श्री कृष्ण का शरीर और वेणी साक्षात महादेव जी का शरीर है। इनके संगम का महात्म्य भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते हैं। तब भी मैं इनकी उत्पत्ति का वर्णन आपको बताने की कोशिश करूंगा। तुम ध्यान से सुनो। चाशुष मंतवतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी महापर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय करके सभी देवताओं तथा शिव विष्णु के साथ यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब भृगु आदि ऋषियों ने आदरपूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद ब्रह्मा की बड़ी पत्नी स्वरा को शीघ्र ही बुलाया गया। वह धीरे धीरे आ रही थी। इतने में भृगु जी ने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, आपने स्वरों को शीघ्र ही बुलाया है, तो वो जल्दी क्यों नहीं आ रही है? ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाएगा, टल जाएगा तो दीक्षा कैसे करेंगे? तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि स्वरा समय पर नहीं आ रही है तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर लो। क्या यह गायत्री पुण्य से इनकी पत्नी नहीं हो सकती? महादेव जी ने विष्णु भगवान की बात का समर्थन किया। यह वचन सुनकर भृगु ने गायत्री को ब्रह्मा के दाहिनी ओर बिठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ कर दिया। ऋषिगण गायत्री को दीक्षा दे रहे थे। उसी समय वहां पर त्वरा भी आ गई। ब्रह्मा को गायत्री को दीक्षित देखकर सपत्नी भाव से ईर्ष्या करती हुई क्रोध में कहने लगी, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर अकाल मृत्यु और भय ये तीनों निश्चयी होंगे। वह गायत्री जो ब्रह्मा की दाहिनी और मेरी जगह पे बैठी है, वह अदृश्य नदी होगी। आप लोगों ने अविचार कर इसे मेरी जगह पर बिठाया, इसलिए आप लोग भी जड़ रूप नदी होंगे। नारद जी ने कहा, इस तरह के श्राप को सुनकर क्रोध से गायत्री के होठ कांपने लगे और देवताओं के अतिशय रोकने पर भी गायत्री ने त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति है, वैसे ही मेरे भी पति है। तुमने हमको ऐसे ही श्राप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी बनोगी। तब तो शिव और विष्णु और सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। कोई त्वरा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे, सब उनसे माफी मांगने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, जो आपने संपूर्ण ब्रह्मादि देवताओं को श्राप दिया है, यदि हम लोग जड़ रूपी नदी हो जाएंगे तो निश्चय ही तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। अविवेक से आपने ये काम किया है, अतः इसका हमें नुकसान होगा। कृपया अपने श्राप को वापस लीजिए। तब त्वरा ने कहा, हे देवतागणों, आपने यज्ञ के शुरू में गणेश जी की पूजा नहीं की थी। इसी से ही मेरे क्रोध से इस यज्ञ में यह विघ्न उत्पन्न हुआ। मेरा यह वाक्य कभी झूठा नहीं हो सकता। इस कारण आप सभी लोग अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर नदी के रूप में होंगे। हम दोनों सौत भी अपने अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। हे राजन, त्वरा की यह बात सुनकर विष्णु, शिव, समस्त आदि देवता अपने अपने अंशों से नदी के रूप में बन गए। विष्णु भगवान के अंश कृष्णा और शिव जी के अंश वेणी तथा ब्रह्मा के अंश से कुकुमवती नदी नामक बनी। सब देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर फेंक दिया। उन लोगों का अंश भी पर्वत के शिखरों पर अलग अलग नदी के रूप में बहने लगा। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर विष्णु भगवान और शिव जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल नाम से विख्यात हुए। पाप विनाशक कृष्णा की उत्पत्ति का वर्णन जो प्राणी सुनते हैं सुनावे हैं, उन्हें कृष्णा संगम के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 30वां अध्याय। आगे श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय,
नारद की बात सुनकर राजा पृथु को बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए उन्होंने नारद जी की पूजा कर उन्हें विदा कर दिया। इस कारण माघ, कार्तिक और एकादशी में 3 व्रत हमें अत्यंत प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीने में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में द्वारिका धाम हमें बहुत प्रिय है। जितेंद्रिय होकर सेवन करता हुआ प्राणी जितना मुझे प्रिय होता है, उतना यज्ञ करके भी प्रिय नहीं होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा के कारण उनको पापों का कुछ भी भय नहीं होता। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताई है। दूसरे के किए हुए पुण्य से कलह की मुक्ति हो गई। इस प्रकार यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है। पति का द्रोह करने से वाले पाप को स्नान मात्र के पुण्य से नष्ट कर दिया। दूसरों का किया हुआ पुण्य देने से प्राप्त होता है और बिना दिया हुआ पुण्य कैसे मिलता है, ये भी बताओ। तब श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य तथा पाप कैसे मिलता है वह सुनो। सत्यादि युग में देश, ग्राम, कुलों तथा दिया हुआ पुण्य अथवा दिया हुआ पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना किसी के संसर्ग के स्वयं किए हुए कर्मों की ऐसी व्यवस्था की गई है। संसर्ग करने से जैसा पाप पुण्य मिलता है उसकी बात सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी चढ़ने, श्वास के आने जाने से पुण्य तथा पाप का चौथा भाग मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने, एक दूसरे की स्तुति करने से पाप और पुण्य का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पाप और पुण्य का 10वां अंश मिलता है। एक दूसरे की निंदा करने, बुराई करने, विष्णुता तथा धिक्कार जो करता है उसे उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले प्राणियों की जो मनुष्य सेवा करता है, वो जिसकी सेवा होती है वो तो पाप लेता है, और जो सेवा करता है वो पुण्य लेता है। वह स्त्री, नौकर और शिष्य के सिवाय सेवक किसी और मनुष्य की यदि सेवा करता है और उसके बदले धन नहीं लेता है, तो सेवक को उसका पुण्य मिलता है। भोजन के लिए एक पंक्ति में बिठाकर भोजन करने वालों की परोसी हुई पत्तल को जो मनुष्य लांघता है और उसे अपने किए हुए पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान तथा संध्यादि कर्म करते हुए मनुष्य को जो प्राणी स्पर्श करता है अथवा उसके संभाषण सुनता है, बात करता है, वह मनुष्य उसके पुण्य का छठा भाग उसे देता है। धर्म के लिए जो मनुष्य दूसरे लोगों से धन मांगता है, उस दान में धन दान करने वाला संचन पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म के उपदेश से जिससे याचना करता है, वह उस पुण्य के षष्ठांश उसे देता है। जो दूसरों का धन चुरा कर धर्म करता है, वह मनुष्य चोरी करने के पाप से निर्धन होता है, और जिसका धन है उसे पुण्य मिलता है। बिना ऋण दिए जो मनुष्य मर जाते हैं, तो वह धनी उस ऋण के समान पुण्य प्राप्त करता है। शिक्षा अथवा सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला, प्रेरणा करने वाला, ये सब पाप और पुण्य के छठे हिस्से को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजाओं के पाप पुण्य के षष्ठांश भाग का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का किया हुआ पुण्य तथा पाप का छठा भाग पाते हैं। पति को प्रसन्न रखने वाली स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा भाग लेती है। जो दूसरों के द्वारा कर्म करता है, वह नौकर तथा अपने बेटे के अतिरिक्त पुण्य करने वाला प्राणी पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले के पुण्य के छठे भाग का भागी होता है। यदि अपनी और दूसरों की सेवा ना कराए, इस प्रकार दूसरों के किए हुए पाप या पुण्य एक दूसरे को ना दिए, तो भी अन्य को मिल सकते हैं, परंतु यह नियम कलयुग में नहीं है। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता ही को पुण्य या पाप भोगने पड़ते हैं। इस विषय में एक अति प्राचीन और बड़ा उत्तम, पवित्र और बुद्धिवर्धक इतिहास मैं कह रहा हूँ। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक राधे राधे। जय श्री कृष्णा।